हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है बड़ी बहू के बड़े कारनामे। सत्यवती केवल नाम की सत्यवती थी। वैसे तो उसे लड़ाई कराने में महारत हासिल थी। पूरे गांव में वो मंत्रा के नाम से जानी जाती थी। अरे नालायक, तेरी शादी को 5 साल हो गए। अब तो तेरी देवरानी की शादी को भी 2 साल हो गए, पर अभी तक तू अपनी देवरानी और सास के साथ निभा रही है। तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। अरे जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने तो 1 महीने में ही अपना चूल्हा चौका अलग करवा लिया था, और तुझे देख 5 साल हो गए। अब तो देवरानी भी आ गई, फिर भी उन्हीं के साथ ही रह रही है। माँ, तुम नहीं जानती, मेरी देवरानी और सास जय वीरू की जोड़ी की तरह रहती है। उनके बीच लड़ाई करवाना बहुत मुश्किल है। मैं कहने को बड़ी बहू हूँ उस घर की, पर मेरी तो उस घर में एक भी नहीं चलती है। चलती तो मेरी सास और देवरानी की ही है। अरे चल छोड़, तुझ में तो तेरी माँ की एक भी गुण नहीं है। अब मैं तुझे जैसा बताती हूँ ना, तू वहां जाकर वैसा ही करना। इस तरह सत्यवती अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाकर उसे उसके ससुराल भेज देती है। एक दिन काजल की देवरानी आयुषी सोफे पर बैठी होती है। तभी काजल उसके पास जाती है और बोलती है, अरे आयुषी, क्या कर रही है तू यहाँ? कुछ नहीं दीदी, वो मैं माँ जी का इंतजार कर रही थी। मैं और माँ जी मार्केट जा रहे थे कुछ सामान लेने। अरे आयुषी, तू चाहे माँ जी की कितनी ही सेवा कर ले, पर माँ जी तो तेरी इज्जत लोगों के घरों में काम करने वाली कमलाबाई जितनी भी नहीं करती है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? माँ जी तो कितनी अच्छी हैं और कितने साफ दिल की हैं। अरे नहीं आयुषी, पहले मैं भी यही समझती थी कि माँ जी बहुत सीधी हैं। अरे आयुषी, पहले मैं भी माँ जी को अमिताभ बच्चन की फिल्मों वाली नीरू पारवानी समझती थी, लेकिन बाद में पता चला वो तो अनिल कपूर की बेटा फिल्म वाली अरोड़ा ईरानी है। हाँ। अरे दीदी, आप पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ ना। ठीक है, तू इतना बोल रही है तो मैं तुझे बता देती हूँ, पर तू मेरा नाम कभी माँ जी के सामने मत लेना कि मैंने तुझे ये सब बताया है। कल रात को माँ जी अपनी बेटी रीटा से बात कर रही थी और कह रही थी, आयुषी बहू तो मेरे हाथों की कठपुतली है, मूर्ख है मूर्ख, हर काम मुझसे पूछ कर ही करती है, अपना तो दिमाग ही नहीं लगाती कहीं पर भी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, माँ जी तेरे बारे में इतना गलत बोल रही थी। फिर मैंने सोचा तुझे बता तो दूं, तू इतना करती है माँ जी के लिए। अच्छा, तो माँ जी की नजरों में मेरी अच्छाई का ये मोल है? मैं माँ जी के लिए इतना कुछ करती हूँ और उनको मैं मूर्ख लगती हूँ? अरे हाँ आयुषी, साथ में माँ जी ये भी कह रही थी कि तू उनकी जी हुजूरी इसीलिए करती है क्योंकि तेरी नजर उनकी जायदाद पर है। इस तरह काजल आयुषी के कान भर के वहां से चली जाती है और बाद में मौका पाकर अपनी सास के पास भी आ जाती है और बोलती है, माँ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी को बोलेंगी तो नहीं? आयुषी कह रही थी मुझे, माँ जी कितनी मूर्ख हैं, अपना तो कहीं दिमाग ही नहीं चलाती, सब काम मुझसे ही पूछ के करती हैं। क्या बड़ी बहू, आयुषी ने ऐसा बोला मेरे बारे में? जी माँ जी, आयुषी तो यही सोचती है आपके बारे में। इस तरह काजल अपनी सास को भी आयुषी के खिलाफ भड़का देती है। अब तो इस घर में भी बहुत बड़ा महाभारत सीरियल शुरू होने वाला है, बड़ा ही मजा आएगा। और फिर एक दिन
दोनों सास बहुएं घर का काम करते करते अचानक एक दूसरे से लड़ पड़ती हैं। देख बहू, तू सिर्फ ऊपर से भोली लगती है, अंदर से तो एकदम चुड़ैल है तू। घर के काम करके मुझ पे कोई एहसान नहीं करती है तू। अरे छोड़िए माँ जी, आप भी ये अच्छी सास बनने का नाटक कहीं और जाके कीजिए। आप भी सिर्फ ऊपर से ही भोली लगती है, अंदर से तो आप भी बहुत तेज हैं। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? अभी तूने दुनिया देखी नहीं है। सास ससुर की कमाई खा रही है ना, इसीलिए इतना बोल रही है तू। जब खुद कमा कर खाएगी ना, तब तुझे अच्छे से पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। सारी अकड़ निकल जाएगी तब। ठीक है माँ जी, अगर ऐसी ही बात है ना, तो इस घर का हिस्सा बांट दीजिए। इस तरह बात बात पर मुझे अकड़ मत दिखाइए। दूसरी तरफ काजल दरवाजे पे खड़े होकर सब कुछ सुन रही होती है और अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बता देती है। अगले दिन सुबह ही सत्यवती इस बात से खुश होकर अपनी बेटी के घर आ जाती है। अरे वाह बेटा, तूने तो साबित कर दिया तू मेरी ही बेटी है। मेरा बताया गया तीर आखिरकार सही निशाने पर लगा है। सो तो है माँ, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब ही नहीं है। अरे बेटा, मैंने तो पता नहीं कितनों को लाइन पर ला दिया है। दरवाजे के बाहर खड़ी आयुषी माँ बेटी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो मेरे और माँ जी के बीच में आग लगाने वाली दीदी हैं। आयुषी चुपके से अपनी सास को भी वहां ले आती है। अरे तेरी सास तो मुझे शक्ल से ही पागल लगती है। मुझे बहुत अच्छे से पता था, अगर तू उन दोनों को एक दूसरे के बारे में भड़काएगी तो वो तेरी बातों में आ जाएगी। आयुषी और सुनीता उसी वक्त कमरे में दाखिल हो जाती है। सरस्वती की तो मानो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। अच्छा, तो तुम माँ बेटी के बीच ये खिचड़ी पक रही है? अरे नहीं, मर गए रे काजल, इन दोनों ने तो सब कुछ सुन लिया। गई भैंस पानी में। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माँ, तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। जाओ। अरे नाशपिटी, तू तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। मौका देखते ही तूने पार्टी चेंज कर दी है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। इस तरह सत्यवती की पोल सबके सामने खुल जाती है और वो शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।